हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट कमर चीमा और आरजू काज़मी जी का वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को इस्लामाबाद में अगवा कर लिया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खुश है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। दोस्तों, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत के दहशतगर्दों के साथ सीधे संबंध हैं। दोस्तों, एक और ख़बर निकल कर सामने आई है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर जो डैम बना रहा था, उसमें जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे थे उन सबको चाइना ने लात मार कर बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले चाइनीज़ लोगों की बस पर एक हमला हुआ था जिसमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे। इसके बाद चाइना काफ़ी गुस्से में है, पाकिस्तान से काफ़ी खफा है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। हर रोज एक नई स्टोरी पाकिस्तान में डेवलप हो रही है और ऐसे लग रहा है कि जैसे रियासत को, स्टेट को बिजी किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग हो गई है। इस्लामाबाद में जो अफगान एम्बेसडर हैं, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया और उनको बाद में रिहा भी कर दिया गया। ये एक जारी बात है, डेवलपिंग सिचुएशन है कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त बहुत नीचे आए हुए हैं कि जस्ट कल ही पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मीडिया किस तरह पोर्ट्रे कर रहा है चीज़ों को। पाकिस्तानी मीडिया ये पोर्ट्रे कर रहा है जी कि इमरान खान ने स्नब कर दिया अशरफ गनी को और मुंह तोड़ जवाब दिया और इस तरह की बातें हो रही हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने पीस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। तीसरी तरफ ये है कि इस तरह की सिचुएशन इमर्ज हो रही है जिसमें जो ये तासुर इमर्ज हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान में सिर्फ अफगानिस्तान ही है और कोई यहाँ पे इश्यू ही नहीं है। बॉर्डर पे मसले चल रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर उनकी बेटी किडनैप हो गई, क्वेटा बलूचिस्तान में देखें तो अफगानियों के मसले हैं, पेशावर और पाक अफगान बॉर्डर पे अफगानियों के मसले हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान अगले कुछ अरसे में सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को ही देख पाएगा और चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है वो हो सकें। अब होगा ये कि अगर इनकी एम्बेसडर की बेटी गवा हुई है तो हो सकता है कल को वहाँ पाकिस्तानी जो स्टाफ है उनका कोई बच्चा या किसी को अगवा कर लिया जाए। होपफुली, मुझे पता है शायद कि पाकिस्तानी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है अफगानिस्तान में, वो अपनी फैमिलीज नहीं लेके जाते। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं है, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारे अफगानी पढ़ने भी आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में भी अफगानिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं और क्योंकि वो उर्दू बड़ी फ्रीक्वेंट बोल लेते हैं तो पता नहीं चलता है टाइम्स के दे पश्तो एंड उर्दू और वो सारा शक्ल भी ऑब्वियसली मिलती जुलती है। तो ये चीज सो अगर कल को वहां पे पाकिस्तानी किसी के साथ इस तरह होता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। मैं जस्ट सोच ये रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत खराब हैं कि जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है जो उसके ऊपर एक दूसरे के टाइम ऊपर सारा टाइम जासूसियां चलती रहती हैं, वो उनको देखते रहते हैं, ये इनको देखते रहते हैं, बिकॉज ये एक माहौल बना हुआ है। अफगानिस्तान के साथ भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है कि उनके फैमिलीज के साथ भी यही अगर चीजें होंगी, उनकी फैमिलीज को भी यही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर हमारी जो डिप्लोमेट्स हैं अफगानिस्तान में, उनको भी अगर इसी तरह की चीजें होंगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। अब ऑब्वियसली उनकी बेटी हॉस्पिटल से रिलीज हो गई और उनको छोड़ दिया गया और वो घर आ गई। और जारी बात है जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें अगर देखा जाए तो ये एक बहुत सीरियस इंसिडेंट है। नॉर्मली इस तरह के इंसिडेंट होते नहीं हैं और पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली इसको डाउन प्ले किया, लेकिन अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको हाईलाइट कर दिया और जब अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री करेगी तो ये ग्लोबल हेडलाइंस बनेगी। अब क्या हो सकता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये मुमकिन तौर पे कौन लोग हो सकते हैं? क्या ये बहुत सारे कोई तालिबान के लोग हैं इस्लामाबाद में जो ये काम कर रहे हैं क्योंकि तालिबान के कुछ सिंपथाइजर हैं यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं, या कुछ इस तरह के लोग हैं जो सारी सिचुएशन से आगाह हैं और उन्होंने डेलिब्रेटली ये काम किया है? क्योंकि उन्होंने एम्बेसडर साहब
साहब की जो बेटी है उनको अगवा करके छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो अपने पास रखते तो उनको पता था कि शायद उनको सर्च कर लिया जाएगा या उनको जो है वो ढूंढ लिया जाएगा। पाकिस्तान में जो चाइनीज कंपनीज काम कर रही हैं सी पैक पे, और जिसके लिए बड़ा बढ़ बढ़ के हमारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि जी चाइना का हम साथ देंगे और चाइनीज जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जी ये सबसे पहला तोहफा जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, और वो ये कि ये जो वहां पे इनका डैम बन रहा है, दासू डैम, उसके ऊपर जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में, उन सबको उन्होंने आज टर्मिनेट कर दिया है। सारे पाकिस्तानियों को यानी इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। उनको ये कहा है कि उनको ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया है और सारे पाकिस्तानियों को इधर से निकाल दिया गया है उनकी जॉब पे से, और कहा गया है कि जो उनके ड्यूज बनते हैं, जो उनकी सैलरीज बनती हैं उस अभी तक काम करने की, और जो कुछ उनके पैसे बनते, जाहिर है कब से वो काम कर रहे थे, इस मंथ का यानी समझ लें जो भी उनका है, तो वो पेमेंट उनको कर दी जाएगी, और बस बाकी वो जाएं अपने घरों को जाएं और जो मर्जी करना है वो करें। जाहिर है खान साहब की गवर्नमेंट में अभी कुछ और होना बाकी रह गया था। तो बिल्कुल अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स कितने जबरदस्त चल रहे हैं ये सामने आ चुका है। ये बात तो बहुत पहले से चली थी, जब आसिम सलीम बाजवा की करप्शन सामने आई थी और पापा जॉन्स पिज्जा पे बात हो रही थी, तभी से चाइनीज थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा था कि उन्हें बताया जाए कि सी पैक प्रोजेक्ट जो है उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हिसाब किताब दिया जाए, क्योंकि जाहिर है आपको मालूम है इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज जो है वो निकल आई थी पापा जॉन्स पिज्जाज की। लेकिन अब फाइनली ये हुआ है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। आपको मालूम है 2-3 दिन पहले जो इनकी जो बस थी चाइनीज की, उसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसपे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहा था। कोई कह रहा था कि जी गैस लीकेज थी और पाइप फट गया है, और बाद में इनके जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी और एक दो और, उन्होंने फिर ये बात मानी कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसके ऊपर टेरर अटैक किया गया था, जिसमें 9 चाइनीज जो थे वो भी मारे गए थे, और इनके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ जो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे वो 13 थे, और जाहिर है बाकी जो थे वो पाकिस्तानी ही थे। तो अब चाइना जो है उस पर बहुत सख्त इनसे नाराज है, और इनकी जो जेसीसी की मीटिंग थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जी हम बैठ के बात नहीं करना चाह रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद करके सब पाकिस्तानियों को जॉब से निकाल दिया है। इसके ऊपर मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब कोई रिएक्शन ऐसा नहीं चाइना को देंगे, क्योंकि चाइना से तो हमारी बड़ी दोस्ती है, चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना के लिए हम गलत कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन क्या अब ये बात सामने आएगी थोड़े दिन में, आप देखिएगा, कहेंगे अमेरिका ने करा दिया, इंडिया ने करवा दिया, अफगानिस्तान ने करवा दिया, ये सब गड़बड़ जो है ये सब इन कंट्रीज ने करवाई है, और नहीं मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को नहीं मानेंगे खान साहब।